डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जेनेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स पर। यहाँ पर देखेंगे कि जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्या बातें हैं और जेनेटिक्स चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट डिस्कस टॉपिक जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है। ठीक है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है। ठीक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे मेंडल को। पॉपुलर, काफी पॉपुलर नेम है। ठीक, मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। ठीक है, जेनेटिक्स के फादर कौन है, मेंडल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स तब क्या बताओगे, बेटसन। अगर बेटसन ऑप्शन में ना हो तब आप मॉर्गन कह सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की हम बात करते हैं तो किसको याद करते हैं, बेटसन को। किसको याद करते हैं, बेटसन को याद करते हैं। यदि ऑप्शन में बेटसन ना हो तो आप मॉर्गन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है ना, मॉर्गन पे टिक कर सकते हैं, मॉर्गन। ठीक, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन। अगर बेटसन ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप मॉर्गन पर क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात किया जाए, अगर आपसे कुछ ना पूछा जाए, सिर्फ फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात किया जाए तो आप मेंडल को बोलोगे। क्या बोलोगे, मेंडल। ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। आइए हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है। किसकी बात करते हैं, जेनेटिक्स। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स आप कह सकते हैं इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सिंपल वे में आप सिर्फ इतना ही कहिए कि जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी प्लस वेरिएशन इक्वल टू जेनेटिक्स भी आप बोल सकते हैं। हेरिडिटी प्लस वेरिएशन इक्वल टू जेनेटिक्स भी आप कह सकते हैं। बट यहाँ पे क्लियर करना है, जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, जेनेटिक्स का नाम किसने दिया था। ठीक है, तो टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय, टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय बेटसन। बेटसन ने जेनेटिक्स का टर्म दिया था। टर्म का मतलब क्या होता है, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन यानी कि टर्मिनोलॉजी, यानी कि आप कह सकते हैं नामकरण। तो जेनेटिक्स का नाम किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है ना, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है ना, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है, हेरिडिटी की एक यूनिट है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट टू मेंडेलियन फैक्टर। ये जो यूनिट ऑफ जीन है आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू मेंडेलियन फैक्टर, इक्विवेलेंट टू मेंडेलियन फैक्टर। ठीक है ना, यह मेंडेलियन फैक्टर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है ना, मेंडेलियन फैक्टर के इक्विवेलेंट होता है। फिर इसमें हम आगे बात करते हैं ये स्टूडेंट, आइए आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि द वेरियस फॉर्म ऑफ अ जीन पेयर
आगे देखते हैं, द वेरियस फॉर्म ऑफ अ जीन, द वेरियस फॉर्म ऑफ अ जीन, या आप कह सकते हैं पेयर्स, ठीक है ना, द वेरियस फॉर्म ऑफ अ जीन या पेयर, ठीक है ना, ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रैट, ठीक, ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रैट्स, ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रैट आर कॉल्ड एलील, ठीक है ना, आर कॉल्ड एलील्स, ठीक है ना, आर कॉल्ड एलील। डियर स्टूडेंट्स, द वेरियस फॉर्म ऑफ ए जीन या पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रैट आर कॉल्ड एलील, इसी को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है, ठीक है। द वेरियस फॉर्म ऑफ ए जीन पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रैट आर कॉल्ड एलील, इसी को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं। यहां पे हम बात करते हैं आगे कि फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फादर ऑफ यूजेनिक्स। फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहा जाता है, तो गाल्टन को, किसको बोला जाता है, गाल्टन्स को फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं टर्म जीन, जीनोटाइप, ठीक है ना, एंड एलील किसने दिया था, ठीक, ये सब बेसिक बातें हैं। टर्म जीन जीनोटाइप एंड एलील, टर्म जीन, जीनोटाइप एंड एलील्स गिवन बाय जोहानसन्स। डियर स्टूडेंट्स, जीन, जीनोटाइप एंड एलील्स का टर्म किसने दिया था, तो जोहानसन ने दिया था। किसने दिया था, जोहानसन ने टर्म जीन, जीनोटाइप एंड एलील का टर्म दिया था, जोहानसन ने दिया था। देन डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप इज द जेनेटिक complement of genotype is the genetic complement of an organism. Genotype is the genetic complement of an organism, while जबकि phenotype is the morphological expression. Phenotype is the morphological expression. Phenotype is the morphological expression which is a product of genotype. Which is a product of genotype, which is a product of genotype and environment, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, while जबकि phenotype is the morphological expression which is a product of genotype and environment, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग बात करते हैं, देखते हैं आगे कि टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप गिवन बाय जोहानसन। फिर से देख लेते हैं,
टर्म जीनोटाइप एंड phenotype given by जोहानसन। ठीक, टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप गिवन बाय जोहानसन। जोहानसन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप का टर्म दिया था। ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं। आइए, इसमें हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है? मेंडल है, सबको पता है। ठीक है ना। तो ही वाज, आई मेंडल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता कौन है? सब लोग जानते हैं, मेंडल, बहुत पॉपुलर है। ठीक है ना। पूरा जेनेटिक्स इन्हीं पे डिपेंड है। ठीक है, इन्हीं से क्लियर होता है जेनेटिक्स। ठीक, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। मेंडल को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स जो थे, ही वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। वह क्या थे? ही वाज ऑस्ट्रियन मॉन्क। वह एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। कौन थे? मॉन्क। मॉन्क मतलब एक पुजारी टाइप आप कह सकते हैं। ठीक है। हु, ठीक है ना, हु कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन। हु कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन। हु कंडक्टेड hybridization, who conducted hybridization experiment in garden P। hybridization experiment in garden P। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ही वाज एन ऑस्ट्रियन monk who conducted हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन गार्डन पी। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं पाइजम सटाइबम। पी को क्या बोलते हैं? पाइजम सटाइबम। इस पी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइजम सटाइबम। डेट इज बॉटनिकल नेम ऑफ पी। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था गार्डन पी पे फॉर 7 years। ठीक, फॉर 7 years, 7 साल स्टडी किया था। ठीक है ना, फॉर 7 years। कब से कब तक? 1856 टू 1863। 1856 टू 1863, 7 साल तक। ठीक, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो फॉर 7 years इन 1856 टू 1863। ठीक है ना। ही वॉज इन बर्न। इनका जो बर्न हुआ था, आप कह सकते हैं ही वॉज बॉर्न इन 1822। ठीक है ना, इन 1822। लेकिन जब इनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना, इनकी डेथ हुई थी तो वह 1888 में। तो ही वॉज बॉर्न 1822। ठीक है ना, ही वॉज बॉर्न इन 1822। कौन सी सेंचुरी चल रही थी उस टाइम? तो 19वीं, ठीक है, 19वीं सदी। तो आप कह सकते हैं 19th सेंचुरी। ठीक है ना। ही वॉज बॉर्न 1822। इनका जन्म कब हुआ था? 1822 को हुआ था। किस सेंचुरी में? 19th सेंचुरी में हुआ था। लेकिन इनकी जो डेथ हुई थी वो 1884 में हुई थी। तो आप कह सकते हैं एंड डाइड इन 1884 एंड डाइड इन 1884। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यहाँ पे मेंडल की हम डिस्कस कर रहे हैं, मेंडल की बात कर रहे हैं। ही वाज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क हु कंडक्टेड hybridization experiment in garden P, that is Pygium sativum। ठीक, तो for 7 years in 1856 to 1863। he was born 1822। ठीक है, 19th century and died in 1884। ठीक, ये रहा उनकी कुछ बेसिक जानकारी।
देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे कि उनकी स्टडी के बारे में। तो हिज लॉ एंड वर्क, यहाँ पे देखते हैं हिज लॉ एंड वर्क, हिज लॉ एंड वर्क वर rediscovered by ह्यूगो डी ब्रिज। कौन कौन साइंटिस्ट थे? ह्यूगो डी ब्रिज, शेयरमैन, टी शेयरमैन, ठीक, टी शेयरमैन, और कौन थे? एंड कार्ल कॉरेंस, ठीक, कॉरेंस थे, ठीक है। तो हिज लॉ एंड वर्क वर rediscovered बाई ह्यूगो डी ब्रिज, टी शेयरमैन एंड कार्ल कॉरेंस। इनको हम लोग शॉर्टकट में याद करते हैं HTC। किसे याद करते हैं? HTC, यानी कि H फॉर ह्यूगो डी ब्रिज, T फॉर टी शेयरमैन, C फॉर कॉरेंस, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इन 1900, ठीक है ना, आफ्टर हिज डेथ, कब उन्होंने, सब लोगों ने किया था? इन 1900 शताब्दी में, ठीक है ना, आफ्टर हिज डेथ, ठीक। तो ह्यूगो डी ब्रिज, शेयरमैन, कार्ल कॉरेंस, ये तीनों साइंटिस्ट, ठीक है, मेंडल के डेथ के बाद 1900, ठीक है ना, के बाद इसका क्या किया था? उन लोगों ने रीडिस्कवरी किया था, ठीक है ना, मेंडल के रूल्स का क्या किया था? रूल्स का रीडिस्कवरी किया था, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं। मेंडल ने जिस प्लांट पे डिस्कवरी किया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी, यानी पाइजम सटाइवम। तो यहाँ पे हम लोग पी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं पी प्लांट जो होता है डियर स्टूडेंट, सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर का होता है। तो आप कह सकते हैं पी इज सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर, ठीक। पी प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर, ठीक। पी प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर। पी प्लांट जो होता है सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर्स का होता है, बट कैन बी इंटरब्रीड, लेकिन यहाँ क्या करता है? इंटरब्रीड करता है। आप कह सकते हैं बट कैन बी इंटरब्रीड, ठीक, बाई प्रिवेंटिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक, बाई प्रिवेंटिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक, बाई रिमूविंग एंथर, ठीक, बाई रिमूविंग एंथर, ठीक है ना, pollen grain mature, बाई रिमूविंग एंथर pollen grains mature। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बैगिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बैगिंग बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पी प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर बट कैन बी इंटरब्रीड, लेकिन इंटरब्रीड करते थे, ठीक है, बाई प्रिवेंटिंग सेल्फ फर्टिलाइजिंग बाई रिमूविंग एंथर pollen grains mature, that is बैगिंग, ठीक है। सो हम लोग आगे बात करते हैं।
पी प्लांट किस नेचर का था? सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर का था। डियर स्टूडेंट्स, पी प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर। ठीक, देन हम लोग आगे बात करते हैं मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर। ठीक, मेंडल स्टडीड 7 characters. Mendel studied 7 characters which were located on chromosomes number 1, chromosome number 1, 4, 5 and 7, 1, 4, 5 and 7। ठीक है ना, 1, 4, 5 and 7। So dear students, Mendel studied 7 characters which were located on chromosome number 1, 4, 5 and 7। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मेंडल वाज लकी। मेंडल कैसे थे? लकी थे। एज ही सिलेक्टेड द कैरेक्टर वर प्रेजेंट। ठीक, आप कह सकते हैं मेंडल वाज लकी। मेंडल कैसे थे? लकी थे। मेंडल वाज लकी एज ही सिलेक्टेड द कैरेक्टर, एज ही selected the character, as he selected the character were present on different chromosome so there was less chance of linkage, so there was less chance of linkage, so there was less chance of linkage। So dear students, Mendel was lucky as he selected the character were present on different chromosome, so there was less chance of linkage, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे आइए हम लोग नोट में देखते हैं इंपॉर्टेंट बात। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नोट में कि इफ लिंकेज वर प्रेजेंट, आप कह सकते हैं इफ लिंकेज वर प्रेजेंट, देयर वाज नो डिस्कवरी ऑफ मेंडल, there was no discovery of Mendel second law। ठीक है ना, there was no discovery of Mendel's second law। if linkage were present, there was no discovery of Mendel's second law, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंट बात की। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट बेसिक बात की। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। सो थैंक यू।